वही हुआ जिसका डर था। जिस विश्व युद्ध से सब खबरदार करते आए थे वो अब फाइनली शुरू हो चुकी है। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया जल रही है वहीं कुछ कंट्रीज इस सारी तबाही से बिल्कुल महफूज हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो ये रहने के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। इतना न्यूट्रल कि पिछले 200 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में इतना सेफ कंट्री क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो साउथ में है स्विस एल्प्स, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जूरा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है। और दरमियान में है स्विस प्लेटो जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और ये एक बहुत जबरदस्त प्लान के जरिए किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीडाउट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी ये सिटीज छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएंगी। इन पहाड़ों पे स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। ये जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में मूव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो स्विट्जरलैंड को इतना सेफ बनाती है वो ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में ये लॉ बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा जो तकरीबन 12 मेगाटन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्जरलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 114% है। मतलब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर से 14% और लोग भी आ जाएं तो ये शेल्टर उन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड को कॉन्कर नहीं कर सकती। और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी, कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी। अब आखिर में हम उम्मीद तो यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, इकोनॉमीज बर्बाद हो गई और बदले में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि ऑल इट टेक्स इज 1 बुलेट टू स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर